फ्रेंड्स, हम लोग सीख चैप्टर पढ़ रहे थे केंट से। तो बेसिकली सीख चैप्टर में दो बातें ध्यान देने वाली है। डिफरेंस से उसमें कंपेयर किया गया है कि व्हाट इज़ द एलोपैथिक कंसेप्ट ऑफ सीख एंड व्हाट इज़ द होम्योपैथिक कंसेप्ट ऑफ सीख। एलोपैथिक कंसेप्ट ऑफ सीख में क्या है, उसमें आपको बात किया जाता है किसी भी चीज़ के लोकलाइज्ड स्टेट के बारे में। किसी भी डिजीज में अगर लोकलाइजेशन हुआ है तो उसके बारे में वहाँ पे बात किया जाता है। आपका अगर ट्यूमर हुआ है तो वो पार्ट सीख है, आपके यहाँ पे अगर कोई वार्ट है तो ये सीख है। तो जस्ट लाइक वहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। बट अगर होम्योपैथिकली देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर कोई वार्ट डेवलप हुआ है तो वो कैसे डेवलप होगा। अगर उस वार्ट में कुछ चुभता है, यहाँ पे कोई चीज़ चुभता है या जलता है या कुछ होता है, तो ओवरऑल ऑर्गेनिज्म इफेक्टेड होता है, एज ए होल ऑर्गेनिज्म इफेक्टेड होता है। आप लोग लोकल डिजीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं होंगे, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा लोकल डिजीज। तो लोकल डिजीज में क्या करता है, लोकल डिजीज में कहता है कि अगर कोई भी लेसन कहीं पे अगर डेवलप हो रहा है, फ्लरिश हो रहा है, तो वो बिकॉज ऑफ कंसेंट ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म। अगर किसी के फिंगर पे एक अगर कोई ट्यूमर या कोई वार्ट डेवलप हो रहा है, अगर किसी के फिंगर पे कोई ट्यूमर या कोई वार्ट डेवलप हो रहा है, तो या किसी के बॉडी में कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा है, तो वो ट्यूमर ऐसे डेवलप नहीं होगा, वो होल ऑफ द इकोनॉमी उसको कंसेंट देगा तब जाके डेवलप होगा। मान लीजिए उस ट्यूमर को डेवलप होने के लिए डिफरेंट मटेरियल्स की ज़रूरत है। तो वो कहाँ से आएंगे? ऑब्वियसली हमारा जो पूरा सिस्टम है उसको वो फ्लोरिश करेगा तब जाके वो डेवलप, ऐसे नहीं हो सकता है। सो होम्योपैथी में और एलोपैथी में बेसिक डिफरेंस है। द फर्स्ट डिफरेंस क्या है? एक नंबर की प्रिंसिपल का डिफरेंस है। क्या प्रिंसिपल का डिफरेंस है? प्रिंसिपल का डिफरेंस ये है कि होम्योपैथी में क्योर जो है प्रिंसिपल बेस्ड है। बट एलोपैथी में कहा जाता है कि क्योर जो है, ट्रीटमेंट ऑफ सीक जो है, वो एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। उसको प्रिंसिपल से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। बस हम लोग सीक इंडिविजुअल्स पे ट्रायल करेंगे और उसके बाद जो हासिल होगा वही सत्य है। और उसी का नतीजा है कि अगर हम लोग लास्ट 200 साल का हिस्ट्री देखें तो लगभग 1500 2000 मेडिसिन एलोपैथी में इंट्रोड्यूस हुई हैं, और उनमें से लगभग 500 मेडिसिन को हटाया जा चुका है। क्यों? क्योंकि वो जो हेल्थ एंड डिजीज का जो बेसिक डायनेमिक्स है उसको वो लोग केयर नहीं करते, उसका वो लोग स्टडी नहीं किए। वे जस्ट कहते हैं कि हेल्थ और एंड डिजीज जो है ये इंटरेक्शन है और इसको देखना है, और देख के एक्सपेरिमेंट करके और इसको परसीव करना है, और जो मेडिसिन आता है देना है। बट हेल्थ एंड डिजीज के एक साइंस है, एक डायनेमिक्स है, उसको समझना होगा। उसको अगर आप नहीं समझिएगा तो फिर आप ऐसे ही नया नया मेडिसिन लाइएगा और फिर उसको हटाते जाइएगा। सो ठीक वैसे ही सीख का परसेप्शन है। सीख वहाँ पे उसको बोला जाता है, एलोपैथी में सीख एज ए होल ऑर्गेनिज्म को नहीं लिया जा रहा है। बट होम्योपैथिक कंसेप्ट देख रहे हैं तो एज ए होल ऑर्गेनिज्म को सीख बोला जा रहा है। ठीक है, सीख कोई पार्ट नहीं होता है। अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है घुटने में, तो ये सिर्फ घुटने का प्रॉब्लम नहीं है, ये एज ए होल आपके बॉडी का प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर घुटने में दर्द हो रहा है तो आप एज ए होल महसूस कर रहे हैं उसको, सिर्फ घुटना महसूस नहीं कर रहा है। घुटना शरीर से अलग नहीं है,
या ये फिंगर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिंगर शरीर से अलग नहीं है, या अगर कान में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कान शरीर से अलग नहीं है, और शरीर आपसे अलग नहीं है। सो यहाँ पे होलिस्टिक कंसेप्ट का बात हो रहा है। यहाँ पे बॉडी, माइंड, विल, अंडरस्टैंडिंग सभी चीज़ों को लेके चला जाता है होम्योपैथी में। ये सारी चीज़ें मिलके मैन को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। ऐसा नहीं है कि ये फिंगर किसी और का है और पैर किसी और का है और कान किसी और का है। ये सारी चीज़ें मिलके एक साथ होलिस्टिकली, साइमल्टेनियसली ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती हैं। बॉडी, माइंड सारी उसके हिस्सा है। बॉडी एंड माइंड, विल एंड अंडरस्टैंडिंग सभी उसी के कंपोनेंट्स हैं, और इन सब को हम लोग अलग अलग नहीं देख सकते, अलग अलग नहीं समझ सकते। ये सारे एक यूनिटी का हिस्सा है, एक यूनिटी का हिस्सा है। तो जब बात होता है सिकनेस का, जब बात होता है बीमारी का, तो आपका फिंगर बीमार नहीं पड़ता है, आपका लीवर बीमार नहीं पड़ता है, आपका किडनी बीमार नहीं पड़ता है, आपका ब्रेन बीमार नहीं पड़ता है, आप बीमार हैं। यू एज ए होल इज सिक। कोई ऑर्गेनिज्म एज ए होल सिक होता है, पार्ट सिक नहीं होता है, क्योंकि पार्ट इज द पार्ट ऑफ द होल, और वो होल को इफेक्ट होता है, होल इफेक्ट होता है। अगर यहाँ पे कोई कांटा चुभता है या यहाँ पे जलन होता है तो दर्द हम लोग एज ए होल महसूस करते हैं, सिर्फ ये नहीं महसूस करता है। ठीक है, तो यही चीज होम्योपैथिकली सीक का कंसेप्ट और एलोपैथिकली सीक के कंसेप्ट में हेल एंड हेवन का डिफरेंस है। एलोपैथी डिजीज पार्ट को डिजीज समझता है, वो लोकल डिजीज को लोकल समझता है। कोई भी अगर पैथोलॉजी कहीं पे डेवलप हो रहा है तो कहता है कि वहाँ की प्रॉब्लम के चलते होता है। बट होम्योपैथी एज ए होल ऑर्गेनिज्म को कंसीडर करता है, होलिस्टिक कंसीडरेशन करता है, ऑलवेज होलिस्टिक कंसीडरेशन करता है। अगर हम लोग गेंट साहब के शब्दों को देखें, तो वो बोल रहे हैं देयर आर नो डिजीजेज बट सिक पीपुल, देयर आर नो डिजीजेज बट सिक पीपुल, देयर इज फर्स्ट डिजॉर्डर ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉलोड बाय द डिजॉर्डर ऑफ द स्टेट। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वहाँ उस चैप्टर में। किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में अगर कानून व्यवस्था का समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर का समस्या है, या किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी परिवार में, तो ये डिनोट करता है कि उसका सेंटर जो है वो ऑर्डर में नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक क्लास में हैं और ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में द सिक चैप्टर पढ़ने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे सेंटर मीन्स द टीचर, अगर वो सही नहीं है, वो फोकस्ड नहीं है, तो कुछ बच्चे गाना गाएंगे, कुछ गाली गलौज करेंगे, कुछ फोन पे बात करेंगे, कुछ व्हाट्सएप करेंगे, और इसका इफेक्ट क्या होगा? जो हमारा हाईएस्ट आइडियल है कि इस क्लास में हमको द सिक का कंसेप्ट समझना है, वो हम एज ए होल नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट कर देगा। जस्ट एक चीज समझ लीजिए कि एक ऐसी गाड़ी जिसके हर सीट के नीचे इंजन लगा हुआ है और हर सीट अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहा है। तो जो आपका एनर्जी है जिसको फोकस्ड हो के आपके हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर के लिए, आपके जीने के मतलब लक्ष्य के लिए आप यूज होना चाहिए, वो एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। सो ये जो बेसिकली सिकनेस यही है कि हम हमारे लाइफ का जो गोल है हम उसको अचीव करना चाहते हैं, बट सिकनेस उसको रोक लेता है। आज हमारा टारगेट है कि हमको ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन से या केंट फिलॉसफी से द सिक को समझ लेना है, और हम सब लोग एक साथ आ भी गए, बट सेंटर कमजोर है, टीचर कमजोर है, टीचर क्लास में डिसिप्लिन को नहीं रख पा रहे हैं। दैट इज वाई जो पढ़ने वाले हैं और जो नहीं पढ़ने वाले हैं और कुछ फॉरेन एलिमेंट्स भी हैं, सब आगे क्लास में बैठ गए हैं।
टीचर को इतना पावर नहीं है, टीचर को इतना पावर नहीं है कि जो अनवांटेड एलिमेंट्स हैं उसको क्लास से एलिमिनेट कर सके। और इसके चलते पूरा क्लास सफर कर रहा है, पूरा क्लास सफर कर रहा है। सो ये फिंगर या ये लीवर या ये किडनी ये बीमार नहीं है। बेसिकली जो हम ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग है, वो व्हील अंडरस्टैंडिंग से मिल के बना है, व्हील अंडरस्टैंडिंग से मिल के बना है, और उसके बाद ये बॉडी है। जो व्हील है वो गवर्नमेंट है, जो व्हील है वो टीचर है, और बाकी सारी चीजें हाथ पैर नाक मुंह दिमाग कान लीवर किडनी वगैरह वगैरह जितने भी पार्ट्स हैं ये स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स हैं। ये स्टूडेंट्स तब तक फोकस्ड होके नहीं पढ़ेंगे, ये स्टूडेंट्स तब तक फोकस्ड होके नहीं पढ़ेंगे जब तक कि सेंटर में बैठा हुआ वो टीचर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो, उतना ऑथोरिटेटिव नहीं हो कि वो सबको अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके, सबको बांध के रख सके। सो अगर टीचर स्ट्रॉन्ग है तो सारे बच्चे, सारे लड़के, सारे स्टूडेंट्स एक साथ फोकस्ड होके अपने क्लास के टारगेट को अचीव कर रहे हैं। बट जैसे टीचर वीक पड़े, कोई पीछे व्हाट्सएप कर रहा है, कोई फेसबुक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किए जा रहे हैं, सब अपना अपना स्टोरी रन किए जा रहे हैं। सो एज ए होल जो क्लास का टारगेट था, जो आइडियल था, वो डिस्टर्ब हो जा रहा है। सो स्पष्ट है, क्लियर है कि सीकनेस जो है बॉडी के अंदर भी उसी तरह बॉडी के हायर सेंटर से डेवलप होता है। हायर सेंटर मीन्स व्हील से डेवलप होता है। व्हील माने इंडिविजुअल। कई जगह केंट साहब लिखे हुए हैं कि व्हील मैन क्या है, तो व्हील है, मैन व्हील है, क्योंकि ये बॉडी नहीं है। बॉडी तो आफ्टर डेथ भी रहता है, बट इसमें से जब व्हील हट जाता है तो ये किसी काम का नहीं रहता है। सो ये जो व्हील है यहाँ से सीक बेसिकली वो इंडिविजुअल होता है, वहां से सीकनेस का शुरुआत होता है, और तब जाके जो भी इन्फेक्शंस होते हैं वो सेकेंडरीज होते हैं। बेसिकली हम लोग बात किए थे, टाइफाइड वाला एग्जांपल दिए थे कि पार्टी हुआ और सभी लोग खाने गए, बट उसमें सबको फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ, 5, 7, 10 आदमी को फूड पॉइजनिंग हुआ, 8, 10 आदमी को कुछ थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ, बाकी लोगों को कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो लोग इतना हेल्दी थे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वहां जाके ग्रो ही नहीं कर पाया। और जो लोग पहले से वीक थे, जो लोग ससेप्टिबल थे, वहीं जाके ये ऑर्गेनिज्म ग्रो कर पाया। इसी चीज को केंट साहब लिख रहे हैं कि ये जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ये बेसिकली स्कैवेंजर्स हैं, दे आर स्कैवेंजर्स, और वो वहीं खाने जाएंगे जहां उनको खाने लायक मिलेगा। वो वहीं ग्रो करेंगे जहां उनके फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा। इफ यू आर हेल्दी, इफ यू आर नॉट सिक, देन दे विल नॉट ग्रो अपॉन यू। अगर आप हेल्दी हैं, अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आपकी ससेप्टिबिलिटी एक हेल्दी ससेप्टिबिलिटी है, आपकी ससेप्टिबिलिटी एक हेल्दी ससेप्टिबिलिटी है, तो माइंड इट, कोई भी इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। आप लोग देखते हैं कि जो लोग इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, वो लोग हमेशा इन्फेक्शन के प्रति एक्सपोज्ड रहते हैं, बट उनको इन्फेक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से सीक है, वो बेसिकली हेल्दी हैं। दैट इज वाई केंट साहब बोल रहे हैं, देयर आर नो डिजीजेज बट सिक पीपुल। सो ये चीज आपको समझना होगा
ये जो कंसेप्ट ऑफ सीख है, कंसेप्ट ऑफ सीख है, ये होलिस्टिक कंसेप्ट है, होलिस्टिक कंसेप्ट है। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि ऑर्गेनिज्म एज ए होल सीख है, ऑर्गेनिज्म एज ए होल सीख है, दैट इज वाई उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। ठीक है, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बेसिकली सीकनेस नहीं है, ये रिजल्ट ऑफ सीकनेस है। ये जो आप किसी को ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आके इन्फेक्ट कर रहा है, किसी को साल्मोनेला टाइफी आके इन्फेक्ट कर रहा है, तो बेसिकली ये सीकनेस नहीं है, सीकनेस इज प्रायर टू दिस, इससे पहले सीकनेस है। इंडिविजुअल ऑलरेडी सिक था, ही वाज ऑलरेडी सिक, वो ऑलरेडी सिक था। बेसिकली हम लोग इसको एक एग्जांपल दे सकते हैं कि हम लोग एक घर में रह रहे हैं जिसका छत को देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बट जैसे ही बारिश होती है तो छत से पानी टपकने लगा, जैसे ही बारिश हुई तो छत से पानी टपकने लगा। सीख का भी वही सिचुएशन है। यहाँ पे दोष बारिश का नहीं है, दोष छत का है। यहाँ पे प्रॉब्लम बारिश में नहीं है, प्रॉब्लम छत में है, क्योंकि छत देखने में हेल्दी लग रहा था, देखने में ठीक लग रहा था, बस जैसे बारिश हुई पहली बारिश में ही ये गिर गया, पहली बारिश में ही ये टपकने लगा, इससे पानी रिसने लगा। बट अगर ये छत सही होता तो बारिश, घंटों बारिश होती और पानी यहाँ से निकल के बाहर चला जाता, थोड़ा सा भी पानी अंदर नहीं आता। सो सीख, ये जो छत है ये द सीख है, ये जो छत है वो द सीख है, और वो जो बारिश गिर रहा है वो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है। ये इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म जो है, ये इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म जो है वो उसी छत से नीचे आ पाएगा जो छत कमजोर हो, जो छत वीक हो। सिमिलरली वही पर्सन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्ट हो पाएगा जो कि ऑलरेडी पहले से सिक हो, पहले से सिक हो। सो ये जो मॉर्बिड बेसिकली सिक का मतलब जो मॉर्बिड ससेप्टिबिलिटी लेके एग्जिस्ट कर रहा है वो। सो आपको ये चीज समझना चाहिए कि कंसेप्ट ऑफ सीक जो होम्योपैथी में है, ये बेसिकली ऐसा कंसेप्ट है जो कि होलिस्टिक कंसेप्ट है। ये कोई लोकल कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, आप इस चैप्टर को पढ़िए आप लोग, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछिएगा। थैंक यू।